तो सारे बच्चे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में अपने पास है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग रिंग, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज q is rotated about its diametric axis with constant angular velocity speed omega. The magnetic moment of the sphere is what? तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है। तो समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं स्फीयर ड्रॉ कर लूँ आपके लिए। तो ये स्फीयर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये स्फेरिकल शेप में लगना भी चाहिए आपका स्फीयर जैसा। और इस पे प्लस क्यू चार्ज क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, प्लस क्यू चार्ज। और हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है। सो वी नो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है, दिस इज m/l इक्वल टू q अपॉन 2m। q is a charge, m is mass, small m is mass, capital M is magnetic moment, L is the angular momentum। तो बच्चों लोग यहाँ से अगर m मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे, दिस इज q अपॉन 2m इंटू एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम। अगले स्टेप में q अपॉन 2m, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आप पुट कर सकते हो आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे, एल इक्वल टू आई ओमेगा। और ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है, दिस इज 2/5 mr²। अगर मैं यूज कर लूँ 2/5 mr², तो चलिए देखते हैं अगले पेज में क्या रिजल्ट आ रहा है। नाउ नाउ m इक्वल टू, जो मेरे पास फॉर्मूला था, दिस इज q अपॉन 2m इंटू आई ओमेगा। सो q अपॉन 2m, और i का वैल्यू आपने देखा, दिस इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा। कैंसिल कीजिए, जो टर्म कैंसिल हो रहा है अगर मैं उसको कैंसिल करूं तो m m कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो अपने पास आ गया, दिस इज q r² ओमेगा अपॉन 5। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यूज करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करता है। तो कुछ टर्म मिसिंग है यहाँ पे, r² नहीं, q r² ओमेगा बाय 5, q r² ओमेगा बाय 5। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ बच्चे लोग, तो q r² ओमेगा अपॉन 5। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, q r² ओमेगा बाय 5। ओके, तो सारे बच्चे क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, और ऐसे ही मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।